करिए। चलो ठीक लो। ला नहीं बंद करो तब चालू करिए। कौन जी? हेलो हेलो चलिए कौन चैप्टर का नाम था रे? शुरू निकाल दिया अभी लास्ट में। दूसरा क्या था? देखो चैप्टर का अगला चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा। यही धन रे प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या बताया अभी? प्राकृतिक मतलब होता है ईश्वर, आ से आपदा और से आफत न, जो ईश्वर के द्वारा आफत आता है उसी को कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे बाढ़ न, भूकंप, ये सब जो है ईश्वर के द्वारा घटना घटता है। और अगर ये आपदा आता है तो उसका प्रबंध भी हम लोग करते हैं नहीं करते हैं। और इसी में आता है भूकंप। क्या आता है रे? भू मतलब भू मतलब कंप मतलब कंपन न, पृथ्वी का हिलना डुलना, पृथ्वी के अंदर कंपन होता है रे, उसी को क्या कहते हैं? भूकंप। और सुनामी, स्व से सु, सुनामी में स्वर, सुगा ना का मजबूत आता है ना, उसी स्व से क्या होता है? समुद्र। क्या होता है रे? समुद्र। तो सुनामी कहाँ उत्पन्न होता है? समुद्रों में। कहाँ में? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा क्या है और प्राकृतिक आपदा का प्रबंध क्या है और प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी घटना कहाँ कहाँ किस किस स्थान में उठ सकता है। तो बताइए प्राकृतिक आपदा कहाँ? पहले वर्षा के रूप में न रे, बिजली इत्यादि पृथ्वी पर। उसके बाद कहाँ? भूकंप पृथ्वी के अंदर न, जो हम लोग बोलते हैं कौन चीज? हम लोग बोलते हैं कि धरती हिल रहा है ना, यानी वो भूकंप हुआ ना, धरती हिलना। और सुनामी में क्या होता है रे? समुद्र में लहरें उत्पन्न होता है ना, उसको सुनामी बोलते हैं। चलो ये चैप्टर का नाम है। और इसमें क्वेश्चन क्या था बता तो? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ भूकंप संभावित क्षेत्र है, जहाँ भूकंप होता है, बार बार उस क्षेत्र में आता है ना, वहाँ जो है कि भवन कैसे बनाना चाहिए? भवन मतलब मकान या घर बोलो ना, वहाँ कैसा निर्माण होनी चाहिए उसका? तो आयताकार। और कैसा होनी चाहिए? उच्च भूमि। और कैसा होनी चाहिए? मजबूत मिट्टी पे होनी चाहिए। और वो सीमेंट छड़ इत्यादि से बना हुआ होना चाहिए। देखो बेटा, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में हाँ भवन का आकृति पहले क्या होनी चाहिए? आयताकार। कैसा होनी चाहिए? आयताकार। जो भी आयत होता है उस वो जो है कि अपना बैलेंस को रखने में ज्यादा वो मतलब सुटेबल होता है, समझा? अपने भार को ज्यादातर वो रख सकता है, समझा? इसलिए कहता है जहाँ भूकंप बार बार आती हो हाँ, वहाँ जो मकान होनी चाहिए वो कैसा होनी चाहिए? आयताकार। कैसा? और वह जो आयताकार होनी चाहिए। और वहाँ जो मकान बनना चाहिए वहाँ मिट्टी का नहीं बनना चाहिए, वहाँ छड़ सीमेंट गिट्टी वाला जो मजबूत होता है, मजबूती वाला जो मकान होता है वहाँ वैसा मकान बनाना चाहिए। अब तो बना देगा कमजोर मकान, अब वहाँ बार बार आता है भूकंप तो हिलेगा डोलेगा तो घरवा गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? अब भूकंप जब भी आएगा तो बोल के नहीं आएगा, हाँ कभी भी आ सकता है, दिन रात दोपहर कभी भी। हाँ एक बार भूकंप आया था 2014 में, एक गाना भी निकला था 2014 में अगले भूकंप तो ही बचे ये मैया ना। हम लोग उस टाइम जब कला से आए थे घर, कब युवा उठ जाता था 2014 में भूकंप, समझा? क्रिकेट खेलने जाओ तो अब वहाँ हिलने लगते थे पूरा, हाँ वहाँ हम लोग जो है ना सो जाते थे फील्ड पे। और फिर भूकंप गया तो कुछ ही मिनट के लिए सेकंड के लिए आता है ना जी, चल जाता, फिर जो है कि हम लोग खेलने लगते थे, फिर जो है कि आ जाता था भूकंप, समझा? ऐसा कई बार आता था, पूरा आया था 2014 में भूकंप।
वो अंदरूनी जो है कि प्लेट जब आपस में टकराती है ना, जिसके कारण से भूकंप उत्पन्न होता है। अभी कल ही देख रहा हूँ, कल का मौसम कैसा था, वर्षा नहीं हो रहा था, आकाश में पूरा हड़बड़ हड़बड़ कर रहा था ना जी। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी कई प्लेटें हैं जो आपस में टकराने के बाद हलचल उत्पन्न हो जाता है, समझा, जिसके कारण भूकंप होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन का जो आकृति होना चाहिए, कैसा होनी चाहिए, आयताकार, और वह जो है कि मजबूत होनी चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए न। अगर कमजोर आप मकान बनाइएगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा और बहुत हमें जो है कि क्षति पहुंच जाएगा ना रे, जान माल का भी क्षति पहुंच जाएगा। इसलिए जहाँ भूकंप वाले एरिया है, क्षेत्र है, जहाँ बार बार भूकंप आता है, उससे रख रखाव के लिए हमें जो है कि मकान आयताकार बनानी चाहिए, या ताकि वो जल्दी टूटे फूटे नहीं, समझा। वो अपने वजन को बैलेंस करके रखता है आयताकार। और वह जो मकान होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए, छड़ सीमेंट गिट्टी इत्यादि का बना हुआ, कंक्रीट का बना हुआ चाहिए, समझा रे। चलो अगला क्वेश्चन था इसी में। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले किन्हीं 4 उपाय को लिखिए। भूकंप तो अभी जान गया, भू मतलब पृथ्वी, कम मतलब कंपन। जब पृथ्वी के अंदर कंपन आता हो न रे, उसी को भूकंप कहते हैं। अब इसको कम करना, इसका प्रभाव क्या करना है, कम। पूरा तो खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा नहीं जी। प्राकृतिक आपदा को तुम बंद कर देगा, नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसको हम कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं रे, अपना वैज्ञानिक तरीके से, अपना टेक्नोलॉजी के आधार पर हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन बंद तो हम नहीं कर सकते हैं। कर सकेगा जी। तो देखो, भूकंप के प्रभावों को कम करने का 4 उपाय लिखना है हमको। देखो कौन है 4 उपाय बेटा। भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए सुरक्षित आवास निर्माण, भीषण क्षति को कम किया जा सकता है। जहाँ मेरा आवास है, निवास है, रहने का स्थान, जहाँ ज्यादातर प्रभावित हो रहा है, उसको हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पहला उपाय देखो रे बाबू, यहाँ ध्यान दो, क्या करिए रे। पहला उपाय देखो क्या है बेटा, भवन को आयताकार होनी चाहिए। अभी जो पढ़े, भवन को कैसा बनाना चाहिए, आयताकार बनाना चाहिए। और नक्शा साधारण होना चाहिए। नक्शा क्या होनी चाहिए, तो हम लोग जो घर में जो बनाते हैं आयताकार, हम लोग जिसे बोलते हैं चरकोनमा घर बनाई दिए।